जड़ के बाद फिर बढ़ा हमने तना, और तने से पत्तियां, और पत्तियों से बनाए फूल, और फूल से बन गए फल। तो आज नंबर है आपका फल का। तो फल क्या है कि सबसे पहले बना फूल, और फूल में क्या था हमारे एक दलपुंज था, एक वायदल था, और फिर उसमें एक पिस्टिल थी। पिस्टिल में 3 भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र में पराग आएगा, परागकण, और परागकण कहाँ जाएगा, वर्तिका से होती हुआ चिपचिपा सा पदार्थ होगा उसमें, उससे वहाँ परागकण चिपक जाएगा, और कहाँ जा पहुँच जाएगा, ओवेरी में यानी अंडाशय में, और वहाँ से क्या बन जाएगा अपना फल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसे जो यहाँ से पराग जाएगा उसे क्या बोलेंगे, बीजांड या फिर ओवली। ठीक है, ओवली ओवेरी में जाएगा तो वहाँ पर बनेगा, किसका निर्माण करेगा, फल का। फल बनना शुरू हो जाएंगे। फल भी कई प्रकार के बनेंगे। फल कुछ ऐसे होंगे द्विबीज, भ्रूणपोषी होंगे, कुछ कई प्रकार के फल होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो अंडाशय में क्या बनेगा, फल, और फल में क्या मिलता है, बीज, और फल बना किससे, फूल से, और फूल बने कहाँ से, कलियों से, कलियाँ तने से। अब मान लो इतना मोटा तना है, पिंडी है, पिंडी से कई कलियाँ निकली, कई तने निकले, उन्होंने गुद्दी, और पतली गुद्दी, और पतली, और पतली पतली, और उंगली जितनी पतली, उसे तोड़ेंगे हम, क्या कर लेते हैं, दातुन। जिससे दातुन करते हैं वो भी क्या है, तना। अब दातुन करते हैं, उसमें जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, पत्ते, और पत्ते की भी अंदर हमने बताई थी जब, उसमें भी क्या होती है, शाखा, उसमें क्या होती है, सिरा, और फिर उपसिरा, और सिराओं के बीच को पड़ फलक, और पड़ फलक में भी 2 प्रकार की सिराएं थी, एक तो जालनुमा, और कैसी थी, साधारण, समांतर थे, साधारण मतलब जो सिराओं जैसी थी। ठीक है, ऐसे पत्तियां पड़ी, वैसे ही इसमें होगा फूल में। फूल में हमने कई प्रकार के फूल पढ़े, और फूल में भी फल पड़ेंगे, और फल भी कई प्रकार के होंगे। उन फलों की बात करें तो फल पादप का मुख्य अंग है फल का निर्माण, निषेचन, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडाशय ओवेरी से होता है, और परिपक्व यानी अंडाशय यानी नेचर ओवेरी ही फल कहलाता है। बीज का निर्माण निषेचन के बाद जो बीजांड ओवेल में होता है। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, खाने भाग्य होता है, कुछ होता है कि वो बीज जिसका आवरण होता ही नहीं है। कुछ बीजों के आवरण होते हैं, और कुछ फलों के आवरण नहीं होते, वो स्वतः ही अपने आप में क्या होते हैं, बीज होते हैं। फल और बीज एक ही बात होती है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ फूल आया होगा, उसके बाद क्या बना, गेहूँ के बाद गेहूँ बना। अब गेहूँ नहीं तो फल कह सकते, और नहीं बीज कह सकते। पूरी तरह से क्या है, फल और बीज दोनों है, तो उसे क्या कहेंगे, बीज ही कह देंगे। क्यों कह देंगे बीज, क्योंकि उसके अंदर भी एक और बीज नहीं है, इसलिए वो क्या है, बीज। तो ऐसे फल के रूप में आएंगे बीज में। तो फल और आज बीज दोनों ही पढ़ लेंगे एक बार में। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो पोमोलॉजी कहते हैं। कार्य इसका क्या होता है, फलों का, बीज की सुरक्षा। बीज की क्या करना है, सुरक्षा। मान लो एक सेब है, सेब के अंदर क्या होता है, बीज, लेकिन उस बीज की सुरक्षा कौन करता है, फल। फल के ऊपर कभी बीज लगे हुए देखा है, नहीं, लेकिन फल के अंदर बीज होता है। और बीज तो अपने आप में अलग होता भी है, जैसे गेहूं का बीज, सरसों का बीज, ये सब कैसे बीज हैं, इनका कोई ऐसा भाग नहीं होता कि जिसे हम खा सकें और बीज अलग से निकाल सकें। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं, जैसे आम है, आम को खाओगे अंदर क्या निकलेगा, बीज निकलेगा। ऐसे ही सेब को खाओगे अंदर क्या निकलेगा, बीज निकलेगा। ऐसे ही मौसमी संतरा इनको खाओगे अंदर क्या निकलेगा, बीज निकलेगा। अमरूद खाओगे उसके अंदर क्या निकलेगा, बीज। तो वो कैसे फल होंगे, ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, वित्ती होगी, उनके ऊपर क्या होगी, वित्ती। तो फल वित्ती और बीज दोनों में अंतर देखो। फल वित्ती हम खा लेंगे, उसके बाद क्या निकलेगा, बीज, और बीज को फिर दोबारा फल तैयार करने, पेड़ तैयार करने के लिए हो जाएगा। एक फल में फल वित्ती और बीज होते हैं। अनाशय की दीवार से फल वित्ती विकसित होती है। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। बीजांड का मतलब ओवेरी से होता है। अब जैसे ये क्या है तुम्हारा अपना एक फल है, फल का ऊपरी जो भाग है उसे क्या कहेंगे, फल वित्ती, और जो अंदर वाला भाग है उसे बीज। और जो फल वित्ती है वो भी 3 प्रकार की होती है, और बीज भी 3 आवरणों में बना होता है। जो फल वित्ती बनी होती है उसको अंत वाली, अंत फल वित्ती, जो बीज के बिल्कुल पास में लगी होती है। उसके बाद में बीच वाला जो खाने योग्य होता है वो मध्य फल वित्ती। ऊपर जो छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं, बाहरी। तो तुम्हारी जो फल वित्ती है जिससे हम खाते हैं वो कितने आवरण है उसके, 3। ऐसे ही बीज के कितने होंगे, 3। एक तो सबसे अंदर होगा भ्रूणपोष, बिल्कुल अंदर होगा। उसके बाद में होगा जो जन्म देता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, जो भी डीएनए वगैरह होते हैं वो किस में होंगे, केंद्रक वगैरह, भ्रूण में। उसके बाद आता है भ्रूणपोष, और उसके बाद आता है बीजावरण। मतलब आवरण मतलब जो उस बीज की क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे अंडी देखिए, सेब का बीज देखा है, सेब के बीज को तोड़ना, ऊपर होगा काला सा छिलका, उसे तोड़ना, अंदर क्या निकलेगा, उसके अंदर क्या निकलेगा,
भ्रूणपोष, और उसके भी अंदर क्या निकलेगा, भ्रूण निकलेगा। जो किल्ला देता है ना, किल्ला जैसे शाम को जैसे मान लो किसी बीज को डाल दो, सुबह कुल्ला निकल के आता है, वो कुल्ला कहाँ से निकल के आता है, भ्रूण से। उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, भ्रूणपोष, और जो ऊपर आवरण होता है वो बीज आवरण। ये हो गए 3 भाग किसके, बीज के, और 3 भाग किसके हो जाते हैं, फलवित्ती। एक छिलका, एक खाने वाला फलवित्ती का मध्य भाग, और एक जो बीज के ऊपर सुरक्षा दिए हुए है, ठीक है। ये होता है आपके फल की संरचना। फलवित्ती की बात करें तो इसमें 3 होती है, बाहर और मध्य और अंत है। बाहर वाला छिलका, मध्य वाला हम खाते हैं, और अंत वाला जो बीज के आसपास लगा होता है। बाहर में बाहर वाली परत है जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। मध्य में फलों के यानी गूदा होती है, पल्म होता है, उसे हम खाते हैं। तो बाहर छिलका, मध्य वाला गूदा, और जो अंदर वाला है वो बीज की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे हम इसमें 3 थे, सबसे बाहर वाला छिलका, अंदर वाला जो हम खाते हैं, एक जो गुठली हम कहते हैं ना, गुठली के ऊपर जो चिपका होता है उसे क्या कहेंगे, आंतरिक फलवित्ती, ठीक है। तो अंत फलवित्ती सबसे अंदर वाली परत होती है, इसके द्वारा बीज को बाहर से ढकने का कार्य किया जाता है। अब जैसे आम है, आम को अभी हमने क्या कर दिया, ये वाला कौन सा भाग काट दिया हमने, छिलका और मध्य। अब जो इसके बीज के पास चिपका रह गया वो कौन सा रह गया, आम की गुठली के पास, अंत फलवित्ती, ठीक है। आम भी देख रहा है, अरे वाह अब कटने वाले हैं, काट दिया, उसके काट के हमें कैसा दिखा, इस टाइप का। जो हमने काट दिया वो बाल डला है। अब इससे भी काट देंगे भीतर वाले को, उसमें अंदर बीज क्या है, सीड है। जो आवड़ा है, जो हम कहते हैं गुठली, आम की गुठली होती है, ऊपर कैसी होती है, मजबूत, वो कौन सा भाग है बीज का, बाहरी परत, जिसे क्या कहेंगे बीज आवरण। उसके अंदर भ्रूणपोष, उसके अंदर भ्रूण, 3 बीज के और 3 फल के ऊपर वाले, ठीक है। ऐसे फलवित्ती बाह्य, मध्य और अंत फलवित्ती होती है। जैसे बाह्य फलवित्ती बाहर की ये दोबारा हो गया ना, छिलके का होता है दूसरा, चलो हो गया, इतना समझ में आ गया है। ये फल था, इसके हमने 3 भाग निकाले, ऊपर वाला छिलका, बीच में मध्य, और अंदर जो इसके चारों तरफ है वो आंतरिक। ऐसे बीज में भी 3 होते हैं, बीज आवरण, भ्रूणपोष और भ्रूण। बात करेंगे फलों के प्रकार की, तो निषेचन के आधार पर, निर्माण के आधार पर 2 प्रकार के फल होते हैं। निषेचन के आधार पर कैसे होते हैं, पहले फूल था, फूल से नीचे जो पुष्पासन था, पुष्पासन में क्या बनता है, फल बनता है, और फल बनकर उसके अंदर बीज बनता है। ये हो गया निषेचन के आधार पर। यहाँ से पराग आया, मादा फूल ने लिया, और पिस्टल के द्वारा कहाँ पर गया, बीजांड कहाँ पर गया, ओवेरी में, और वहाँ से पर क्या बना गया, फल बन गया, और फल से ही बीज बन गया। एक तरीका। इसमें भी सत्य, असत्य और निषेचक फल, 3 प्रकार के फल होते हैं। किसमें, निषेचन के आधार पर, निर्माण के आधार पर, सरल फल, समूह फल और संगठित फल। सरल फल डायरेक्ट, जैसे कोई आम है, कैसा हो जाएगा, ऐसे समूह फल जो गुंछे में हो, अंगूर वगैरह ऐसे होते हैं, गुंछे में होते हैं। ऐसे संग्रहित फल, इन 3 प्रकार के फल किसके, निर्माण के आधार पर और निषेचन के आधार पर, यानी फर्टिलाइजेशन के आधार पर 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला सत्य, असत्य और अनिषेचक। इन 3 तरह को क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। कहोगे इतना सब परीक्षा में आता है, परीक्षा में आता है, लेकिन पूछने का तरीका सरल होता है उनका। पढ़ते हैं कठिन हम, और सरल बन जाता है अपने आप। देखो सरल कैसे बनेगा, क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। ये सत्य फल की बात करेंगे निषेचन के आधार पर, फिर असत्य की करेंगे, और फिर किसकी करेंगे, अनिश्चित। तो सत्य फल की बात करेंगे, बढ़िया, सत्य फल की बात करेंगे तो वैसा फल जिसका निर्माण ओवेरी के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे, सत्य फल। ओवेरी का मतलब है इसमें अंदर कोई पराग गया हो, ओवेरी के द्वारा किया जाता हो, उसे कहेंगे। जैसे आम है, अमरूद है और जामुन है, ये कैसे फल हैं, सत्य फल हैं। असत्य फल की बात करेंगे तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों के द्वारा हुआ हो। जैसे कि सेब का निर्माण कहाँ पर होता है, पुष्पासन में। नीचे वाली जो डंठली होती है ना, नीचे वाली डंठली, उसमें किसका निर्माण होता है, देखो इसमें ये सेब का। तो सेब कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और जो ये सपड़ी है, जामुन है, ये सब कैसे हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। बाद में पुष्प संरचना, तो ऊपर वाले दल पुंज, बाह्य दल, और ये पुष्पासन। यहाँ पर कौन सा फल बनता है, सेब। और जो ऊपर ही डायरेक्ट, जैसे ऊपर फूल सूखता जाता है, नीचे से बनते जाता है फूल, वो कैसे होते हैं, सत्य फल। और असत्य फल जो इसके अंदर ही फलता है, मतलब अपने आप में ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है पुष्पासन, ये अपने आप में फूलने लगता है और क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो वो हो गया तुम्हारा असत्य। और जो आप फूल बाद में सूखे और नीचे से अंदर से फल निकले, वो कैसा हो जाएगा, सत्य फल। जैसे जामुन है ना, जामुन में भौर आता है ना, आम में भौर आता है, भौर आता है ना, भौर, उसके अंदर से फल निकलता है, उसे कहेंगे सत्य फल।
और जो फूल ही फल बन जाए, मतलब जिसका पुष्पासन नीचे वाला भाग है वो अपने आप में क्या बन जाए, फल बन जाए, वो कैसा हो जाएगा, असत्य फल। सत्य असत्य समझ में आ गए। फूल ही फल बन जाता है तो क्या होगा, असत्य, और फूल के अंदर से अगर जो फल निकलता है तो सत्य। मतलब जैसे किसी पराग के द्वारा जो निषेचन होता है, उसका निषेचन होता है उसके बीजांड में जाके पिस्टिल में, तो उसे कहेंगे सत्य। और इसमें भी होता है, लेकिन इसमें फूल ही फल बन जाता है तो असत्य। दोनों प्रकार समझ में आ गए। पिस्टिल बोलते हैं इस वाले भाग को, इसमें 3 भाग होते हैं, ऊपर का होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहाँ पर जो बनता है फल और निकल जाए बाहर तो वो हो गया सत्य, और इसमें आ गया और नीचे, अब इसमें आने के बाद में नीचे से ही फल बन रहा है तो वो हो गया असत्य। बात करेंगे अनिषेक फल। अनिषेक फल कैसे होते हैं, इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, जिसके इनको जरूरत नहीं होती किसकी, परागकण की, पराग की इसमें जरूरत नहीं होती। तो ऐसे निषेचन नहीं होने के कारण इन प्रकार के फलों को बीज नहीं पाए जाते, इनमें बीज नहीं पाए जाते। अगर बीज होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्लैश सीड कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। मान लो अंगूर के, अभी हमें बीज ले भी ले, अंगूर में क्या है बीज पड़ भी जाता है यहाँ की क्लाइमेट के चलते, तो उस बीज को हम गाड़ देंगे, उपजेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी बेल लगानी पड़ती है, इसकी भी गुड़िया लगानी पड़ती है, नीचे से काट कर, कतली होती है ना नीचे वाली जड़ लगा दे तब केला होता है। ऐसे अंगूर की क्या है, बेल काट कर कहीं लगा दें तो वहाँ से अंगूर की बेल पैदा हो जाती है, ठीक है। दोनों, तो दोनों कैसे हो गई, निषेचन के आधार पर कौन से हो गए, अनिषेक। अनिषेक का मतलब है इनमें पराग नहीं होगा। अभी हमने क्या कहा कि मक्खी के या किसी के माध्यम से देखा है ना, आम का बौर आता है, जामुन का बौर आता है, तो मक्खियां उड़ उड़ कर एक दूसरे बैठती हैं ना, तो क्या करती है, परागकण करेंगे या स्वपरागण करेंगे, वो करेंगे ना अपने आप में। तो वहां से जो फूल से फल बन रहा है तो हो गया तुम्हारा सत्य, और फूल ही फल बन रहा है तो असत्य हो गया। और जिसमें नहीं फूल है नहीं फल है, फूल तो आ रहा है लेकिन जिसमें पराग ही नहीं हो रहा है, जिसमें मक्खियों की हवा की या किसी परागकण की जरूरत नहीं है, तो वो कैसे फल हो जाएंगे, अनिषेक, ठीक है। तो ऐसे अंगूर और तुम्हारे केले, समझ में आ रहे हैं ना। और सबसे बड़ा केला भी देख लो। अब ये केला मैंने इसलिए खोला है कि इसके अंदर कहीं तुम्हें बीज दिखा, पहले केले थे उसमें था, हल्के काले काले से अभी भी केले आते हैं ना, देसी केले, उसमें काले काले से दाग से आते हैं। हाँ उनको मान लो सुखा लो, बीज निकाल भी लो, वो भी दो, तो कामयाब नहीं होंगे। ऐसे अंगूर के जो बीज निकलते हैं, मुनक्का के बीज आते हैं, उनको वो भी दो तो कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। उनकी बेल ही लगानी पड़ेगी तभी तैयार होंगे। ऐसे केला के अंदर क्या निकलता है, कौन सा भाग खाने योग्य है, ये वाला मध्य, छिलका खाते हैं, बाहरी आवरण नहीं खाती। लेकिन ऐसा कौन सा फल है जिसका, इसका तो भ्रूणपोष हो गया, भ्रूणपोष मतलब अंदर का भाग, और जिसका पूरा भाग खा जाता है, जैसे कि अंगूर। अंगूर कैसा फल है, पूरा फल खा जाता है। अंगूर में देखो सेब में क्या है, अंदर का जो बीजांड होता है वो नहीं खाते हम, ठीक है। तो अंतर्भ्रूण होता है, कौन सा होता है वो नहीं खाते हम, ठीक है। ऐसे अभी खाने के आधार पर भी अभी बताएंगे। निर्माण के आधार की बात करें तो अब आगे फल के आधार पर निर्माण के, अभी हमने किस पे पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन पे यानी निषेचन पर। अब हम करें निर्माण कैसे कैसे होता है। तो सरल फल और कैसा था, समूह फल, और एक था संगृहित फल। तो सरल फल की बात करेंगे तो सरल फल में हमारे आते हैं तुम्हारे आम, अमरूद, चावल और गेहूं। इनका मतलब है इसके एक फूल से एक ही फल का निर्माण, एक फूल से एक ही फल का। जैसे तुम्हारे अमरूद और आम, अमरूद, आम और धान, इनका क्या होता है, जैसे बाल आती ना बाल, तो बाल में कभी सुनते हो कि सुड़ी आ गई है, कीड़ा आ गया है तो बाल सूख रही है, तो कीड़ा क्या करता है, इनके जो अंदर जो फूल होता है वो निषेचन नहीं होने देता, कीड़ा उस फूल को नष्ट कर देता है, इसलिए हम दवा मारते हैं कि फूल जिंदा बना रहे। अब फूल जैसे उसमें 50 एक बाल पर 50 फूल आएंगे, अब 50 फूल कैसे अपना वो करेंगे, परागकोश हवा से एक दूसरे टकराने से पेड़ आपस में हिलेंगे, टकराएंगे, उन्हें क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा हवा के द्वारा। और जब हो जाएगा एक दूसरे के द्वारा तो एक फूल से एक ही फल बनेगा, बढ़िया, एक फूल से एक ही फल बनेगा, तो उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सरल, क्या आसानी से हो रहा है। मतलब एक मान लो ये मान लो आम है, आम का बौर आता है, तो उसमें अगर जो 20 फूल आए एक गुंछे पे, तो 20 आम लगेंगे, वो अलग बात है, वो आम बाद में नष्ट हो जाए, एक दो ही बचे, वो अलग विषय है, ठीक है। तो आम, अमरूद, ये सब कैसे हैं, एक फूल से एक ही फल बनेगा। अब फूल भी कैसा है, और जब मान लो फूल से फल निकला तो हो गया सत्य, और फूल से फल बन गया अपने आप, हो गया असत्य। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो सेब, वो फूल ही क्या बन जाता है, फल बन जाता है, मतलब शुरुआत से फल ही लगता है वो, ठीक है। हाँ, समूह फल की बात करेंगे, समूह फल वो फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी और रसबेरी।
अब ये स्ट्रॉबेरी है, ये रसबेरी, रसबेरी जानते हो मुकैया, मुकैया का एक हाइब्रिड बीज बड़ा सा, वो कैसा होता है, समूह, समूह फल, मतलब क्या है कि एक गुदली पर गुंछे लगना, कई, एक गुदली पर कई लगना, यानी कि फूल नहीं होते। जामुन तो अपना वो था, निषेचन के आधार पर बताया था हमने। अब जामुन तो है, लेकिन जामुन क्या है, फूल से फल मर रहा है, तो मतलब कौन सा फल हो गया, सत्य। सरल तो तुम्हारा कौन सा हुआ है, पीछे वाला, ये वाले सरल है, वो सत्य निषेचन के आधार पर पूछ लेगा, वो निषेचन के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर या निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो निषेचन का मतलब है पराग के आधार की बात कर रहा है और बनावट के आधार की बात कर रहा है, तो सरल, और इसमें आ जाएगा तुम्हारा समूह में, समूह स्ट्रॉबेरी और रसबेरी। बात करें संगृहित फल, तो इसकी बात करेंगे तो जब कभी किसी फल के निर्माण में भावपुंज तथा दलपुंज भाग ले लें तो उससे संगृहित फल कहते हैं। भावपुंज और दलपुंज का मतलब है, मैंने क्या बताया था कि भावपुंज वो था जैसे नीचे फूल के कली और जो पत्तियां थी वो, और दलपुंज तो वो था जो भोवरे भोवरे बैठे थे अंदर, जो लोहावना सा होता लाल पीला, दलपुंज हो गया। अब दलपुंज और भावपुंज दोनों ही इकट्ठे हों और फल बना दें तो क्या कहलाएगा, संगणित। मतलब क्या है, जैसे नीचे वाला क्या हो गया, भावपुंज हो गया, ये हो गया दलपुंज, दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं हमें अनानास में, तो कैसा फल हो गया, ये संगठित फल। ऐसे ये है, इसमें फूल और फल और पत्ती सब एक ही बार में आती है, फूल भी लगा रहता है इस पर, फल भी बन जाता है, रस भी है, सब कुछ है, तो ये क्या हो गया, संगठित। यानी और कटहल, कटहल पिंडी बिंडी पर सब जड़ में और ऊपर हर जगह आ जाता है, वो भी कटहल कैसा हो गया, बाहादल, बाहरी और दलपुंज दोनों इसमें हो, वो कैसा होता है, संगठित। इसका कटहल, अनानास और सैतूस। बात करें खाने योग्य भाग कौन से किस किस फल के होते हैं, तो सेब क्या खा सकते हैं हम, पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब है फूल के जो निचला भाग होता है वो ही खाते हैं, फूल ही तो फल बन रहा है, निषेचन के आधार पर फूल ही फल बने, उससे क्या कहते हैं, असत्य फल। तो असत्य फल क्या है कि जो पुष्पासन है, पुष्पासन का मतलब होता है जहाँ पर फूल बैठा हुआ है, जहाँ से फूल जुड़ा हुआ है, अब जुड़ा हुआ है वहीं से फल बनना शुरू हो जाता है, तो कौन सा सेब है, वो फल है सेब, तो सेब का खाते हैं हम पुष्पासन। नाशपाती का क्या खाते हैं, तो सेब की तरह ही क्या लगती है, नाशपाती लगती है, ठीक है। आम का खाते हैं हम मध्य बलवित्ती, बीच वाला भाग ही तो खाते हैं, छिलका खाते नहीं, अंदर बीज खाते नहीं, बीच वाला भाग खाते हैं यानी मध्य वाला। अमरूद का खाते हैं फलवित्ती, फलवित्ती का मतलब होता है कि फल के अंदर की वो पूरी खा लेते हैं, मतलब उसमें आंतरिक छोड़ते नहीं, बीज सत पूरा खा लेते हैं, तो फलवित्ती और बीज सब खा लेते हैं। पपीता में मध्य, बीज नहीं खाते, छिलका नहीं खाते, क्या खाते हैं, मध्य। पूछा जाता है धड़ल्ले से, नारियल गुड़पोष, गुड़पोष का मतलब है बाहर का छिलका जो होता है वो नहीं खाएंगे, अंदर एक और निकलेगा वो नहीं खाएंगे, और निकलेगा वो नहीं खाएंगे, सबसे अंदर वाली क्या खाएंगे, जो गरी निकलती है, अंदर वाला भाग। गुड़पोष का मतलब है जो अंदर जहाँ पर बीज बनता है उसे हम क्या कर लेंगे, खा लेंगे, मतलब नारियल का क्या खाएंगे, अंदर वाला। अब मान लो ऊपर वाले जो वो है ना जूट, जूट को उछल दो, उसके बाद में एक नारियल निकलेगा, उसे गाड़ दोगे तो उपज आएगा, वो उपज आएगा, और जब उसे फोड़ के खा ले तो गरी निकल आएगी। तो हम खाते क्या है, अंदर गोला गरी, तो क्या खाते हैं हम, गुड़पोष। तीसरी परत खाते हैं, अंदर तीसरी परत खाते हैं, पहली जूट होती है, अंदर फिर एक मजबूत सी एक लेयर होती है मध्य वाली, और जो अंदर निकलती है वो निकलती है कोमल सी गरी, उसे हम खाते हैं, तो उसे कहेंगे गुड़पोष, यानी अंदर वाले भाग को। टमाटर का फलवित्ती और बीजांडसन, फलवित्ती का मतलब क्या है कि पूरा और उसके साथ साथ बीज भी, फलवित्ती व बीजांडसन। केला में खाते हैं मध्य एवं अंतवित्ती, मध्य का मतलब है केला के बीच वाला भाग और अंदर का, तो दोनों खा लेते हैं, छिलका छोड़ के सब खा लेते हैं, तो वो केला का। अब जांच कर सकते हो, और कोई फल तुम्हें दे दिया जाए, जैसे मैं कह दूं गेहूं, बीज में आता है लेकिन गेहूं कह दो तो पूरा। अब ऐसे में कह दूं तुम्हें जामुन, तो बाही और मध्य दोनों खा लेते हैं। ऐसे ही अब तुम्हें पूछा जाए स्ट्रॉबेरी, लीची, स्ट्रॉबेरी में बीज निकलता है, लीची में बीज निकलता है ना, और ऊपर वाला आप हटा के खाते हैं या फिर ऊपर शहद खा लेते हैं, ऊपर नहीं, बीज तो अंदर निकले, वो तो ब्रोड हो गया है, ऊपर छिलका होता है ना, सबसे ऊपर छिलका, छिलका के बाद जो गुड़पोष होगा वो खाएंगे, क्या फिर मध्य खाएंगे, और अंदर का जो बीजांड छोड़ देंगे, तो बीजांड और बाहरी छोड़कर क्या खाएंगे, मध्य। तो ऐसे अपने वो कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम्हारे, ये नाबार्ड बैंक का आया है 2021 में, देखो क्वेश्चन क्या है, बॉटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आते हैं तुम्हारे सामान्य विज्ञान में,
सामान्य विज्ञान में जो कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो बेसिक ऐसे नहीं पूछ लेंगे कि इसकी थ्योरी करके दिखाओ, तो लिखित परीक्षा हो जाएगी, है ना। तो ऐसे पूछ लेंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो पूछ देते हैं। पुलिस वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। एक वास्तविक फल किसके विकसित होता है? वास्तविक फल यानी सत्य फल। वास्तविक का मतलब ही है सत्य फल। तो किससे होगा? केवल अंडाशय थे, या अंडाशय और वर्तिका से, या अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र से, या अन्नाय और पुष्पासन से? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से, इन तीनों से, यानी पिस्टिल से। फूल से ही फल बनेगा, वो होता है सत्य, और फूल ही फल बन जाए तो असत्य। तो ये पूछा उसने वास्तविक यानी सत्य, तो कौन सा हो जाएगा? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ऐसे सत्य फल किससे विकसित होता है? इनमें से परागकोश, अंडाशय, बीजांड से। अंडाशय नहीं, बीजांड से। अरे मान लो पराग आया, उसे बीजांड कहेंगे। जो अंडाशय है वो तो ओवेरी है, ये बीजांड कहां पर गिरेगा? अंडाशय में। तो बीज से जो फल बनेगा वो कौन सा है? सत्य फल है।